जिस ग्रहीय व्यवस्था के परिवर्तन के साथ में संभावनाओं से ज्यादा सावधानियों के सिरे जुड़े रहते हैं, जब भी राहु और केतु 18 महीनों के बाद अपने राशि परिवर्तन की ओर होते हैं, तो ये विषय चारों ओर चर्चा का एक प्रमुख केंद्र बिंदु भी रहता है। और ये समय जैसे जैसे नज़दीक आता है, व्यक्ति कई बार भय के सिरों के साथ में, कई बार जिज्ञासा मिश्रित भय के सिरों के साथ में भी इन सारी ही स्थितियों को जानने का प्रयास करता है कि किस आधार के ऊपर हमारे जीवन में हमें कॉन्शियस रहने की रिक्वायरमेंट रहेगी। जहाँ पर राहु का दृष्टि प्रभाव है, जहाँ पर केतु की स्थितियाँ जुड़ी हुई है, किस किस तरह के बदलाव सम्मुख निकल कर आने वाले हो सकते हैं। प्रथमतया ये समझने की आवश्यकता है कि राहु का सब्सटेंशियल पार्ट में बेस नहीं है और न ही वो स्थितियाँ केतु की है। दोनों ही छाया ग्रह है, परंतु पापी ग्रहों की श्रेणी में भी आने वाले होते हैं। साथ में ही राहु की जो दृष्टि है वो पंचम और नवम आधार के साथ सप्तम के अलावा चलने वाली होती है। ये भी एक प्रमुख विशेषक आधार रहता है। राहु और केतु हमेशा वक्री आधार पर ही चलते हैं। इसी वजह से आप ये देखिएगा कि यदि हम मेष राशि के जातकों के लिए इस परिवर्तन की चर्चा करते हैं तो वृषभ और वृश्चिक से निकलकर राहु एवं केतु मेष और तुला में 12 अप्रैल 2022 से प्रवेश करने वाले हो जाएंगे। और इसी के साथ प्रमुख स्थिति ये भी है कि हमने शनिदेव की स्थितियों को भी यहाँ पर चिन्हित और वर्णित करने का प्रयास किया है, क्योंकि जो यहाँ पर 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई 2022 तक का समय है और इसके बाद 17 जनवरी 2023 के बाद का जो समय है, शनिदेव अपने मूल त्रिकोण में रहेंगे और तीसरी दृष्टि से अपने नीचस्थ राशि स्थान को एक तरह से देखने वाले भी होंगे, जहाँ राहु निरंतर गतिमान रहते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी वजह से शनिदेव का जो ये दृष्टि प्रभाव है और राहु के ऊपर जो जुड़ा हुआ है, यहाँ किस तरह के फलाफल देने वाला होगा, ये भी एक प्रमुख चर्चा जनित विषय हो जाता है। आप ये भी देखिएगा कि राहु जब अंतर चेतनाओं को प्रभावित करते हैं तो व्यक्ति अपनी सबकॉन्शियस के अप्रोच के साथ में जो भी फियर होते हैं उनके साथ में खुद को लेकर चलने लगता है। जहाँ पर भी राहु का प्रभाव सम्मुख आता है, वहां से व्यक्ति कई बार कंफ्यूजन के अप्रोच को लेकर चलने वाला होता है। मेष राशि के जातकों के लिए यदि चर्चा की जाए तो राहु का प्रभाव प्रथम भाव के साथ में जुड़ा रहने वाला होगा। व्यक्तित्व की स्थितियों की चर्चा कर लें और वहीं पे जो पर्सनैलिटी के दूसरे ट्रेड्स होते हैं, जिसमें कम्युनिकेशन में एब्रप्ट अप्रोच का आना हो गया, साथ ही साथ में आप ये भी देखें कि निर्णय की जो स्थितियां रहती है उसका आधार हो गया, ये सब कुछ यहाँ प्रभावी स्तर पर सामने निकल कर आते हैं। तो वहीं केतु मोक्ष कारक ग्रह है, साथ ही साथ में मोह जनित भय भी व्यक्ति को देने वाले होते हैं। सिर्फ एक द्वादश भाव ऐसा रहता है जहां केतु मोह जनित भय नहीं देते, व्यक्ति का एक अलग आधार धीरे धीरे व्यक्ति के जीवन की समग्रता के साथ में रखने वाले होते हैं। वहां केतु की प्रवृत्तियां नहीं रहती, परंतु यहाँ केतु गृहस्थ भाव के साथ में जुड़े रहने वाले होंगे और शुक्र के राशि स्थान में रहेंगे। शुक्र व्यक्तिगत जीवन में आकर्षण का आधार देने वाले होते हैं और केतु मोह देने वाले होते हैं। जीवन के जितने भी आकर्षण हैं, वहां से जब मोह जुड़ने लगे, गृहस्थ पक्ष के साथ में मोह जुड़ने लगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, ये एक प्रमुख बात समझने की यहाँ पर आवश्यकता रहती है। तो यहाँ व्यक्तित्व, साथ ही साथ में गृहस्थ जीवन के साथ में व्यापारिक आधार और व्यापारिक आधार के साथ में जुड़ा हुआ जो बिजनेस पार्टनरशिप का बेस होता है, ये सब कुछ प्रभावी स्तर के ऊपर सम्मुख निकल कर आता है। अब राहु की दृष्टि आप देखिएगा कि पंचम भाव पर रहने वाली होगी, राहु की दृष्टि यहाँ सप्तम भाव पर देखने वाली होगी और राहु की दृष्टि जो एक तरह से यहाँ पर नवम भाव को निक्षेपण के साथ में लेकर चलने वाली रहेगी। ये तीनों ही जो भाव हैं, इन भावों के साथ में समग्र चिंतन का आधार रखकर चलने की आवश्यकताएं होती है। प्रथमतया आप ये देखिएगा कि जब राहु यहाँ प्रथम भाव के साथ में है तो जो भी आप निर्णय की तरफ जा रहे हैं
उसमें लोगों की इन्फ्लुएंस से आपको पूरे तरीके से बचने का प्रयास करना चाहिए। ये आप स्मृतियों में रखें। आप वर्षों से एक ही नौकरी पेशा जीवन के साथ में बहुत बेहतर तरीके से चलायमान हैं। जीवन की जो एक तरह से स्टेबिलिटी का बेस होता है वो लगातार साथ में जुड़ता चला जा रहा है, परंतु छोटी छोटी बातें कई बार मन को खिन्न करने वाली होती है और वहीं से व्यक्ति ये समझने लगता है कि हमें परिवर्तन की ओर जाने की आवश्यकता है। निर्णय में वहीं से गफलतें निकल कर आती है। तो आप ऐसे किसी भी छोटे से रिएक्टिव अप्रोच के साथ में खुद को इतना खिन्न करने से बचिएगा कि हम ऐसे निर्णय की ओर चले जाएं जिसकी आवश्यकता ही नहीं हो। इस एक बात पर आप गौर करें। दूसरे आधार पर आप इस बात को भी अपने साथ में जोड़ें कि जो भी चेंज की ओर आप जा रहे हैं, भले ही वो बिजनेस हो या फिर जॉब के किसी भी स्पेसिफिक लेवल के साथ में जुड़ी हुई पोजीशंस हो, इस बात को हमेशा अपने भीतर अपना कर रखिएगा कि थोड़ा सा समय लगाएंगे, लोगों के इन्फ्लुएंस से बचने वाले होंगे, भीतर के जो भय हैं उनको साइडलाइन करके ही डिसीजन के अप्रोच को अपनाना आवश्यक है। और वहीं शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि यहाँ प्रथम भाव पर रहने वाली होगी, इसके साथ में ऐसे कन्फ्यूजन्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जहाँ पर भी व्यक्ति विशेष किसी चेंज की ओर जा रहा है, उस चेंज के साथ में यदि उसने लंबे समय का एक्सपीरियंस गेन कर लिया है तो बेहतर, अन्यथा थोड़ा सा रुक कर आप निर्णय लेने की ओर जाइएगा। आप ये भी देखिएगा कि राहु की इस स्थिति के साथ में जो इनकी दृष्टि पंचम भाव पर रहने वाली होगी, ये स्पष्ट किया जा सकता है कि संतान पक्ष के साथ में विवादों से यहाँ बचने की ज़रूरत रहेगी। कॉन्ट्राडिक्शंस की जो अप्रोच कई बार निकल कर आती है उससे आप संभलिएगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में पिछले 17-18 महीनों से आपने लगातार गेन की अप्रोच को देखा है। अब एक कॉन्फिडेंस आ चुका है अलग सिरे का, जिससे कोई भी व्यक्ति विशेष ओवर कॉन्फिडेंस कह सकता है, किंतु जो व्यक्ति इस सिरे के साथ चलने वाला होता है उसको यही लगता है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये तो हमारी गणना है। ऐसी प्रवृत्ति से यहां पर बचने की पूरी आवश्यकताएं रहने वाली होगी। आप अपनी प्रिसाइज कैलकुलेशन के बेस के साथ में चलने का प्रयास कीजिएगा। जहां तक हो सके लंबी अवधि के निवेश को अपने साथ में अपनाना आपके लिए अधिक हितगामी है। और वहीं आप ये भी देखें कि जो भी महानुभाव एजुकेशन में बेहतर कर रहे थे उनको ये लगने लगता है कि कहाँ जा रहे हैं, इस एजुकेशन से होगा क्या, वहीं से मन के भीतर भटकाव आने लगते हैं। उस भटकाव और अटकाव से दूर रहने की पूरी आवश्यकताएं हैं आपको। ये एक निवेदन हम करना चाहेंगे। आप ये भी देखिएगा कि व्यक्ति कई बार अपनी क्षमताओं के ऊपर स्वयं प्रश्न चिन्ह लगाने वाला हो जाता है, उससे संभलने की जरूरत है। हालांकि ये बात जरूर है कि जब राहु यहाँ द्वितीय भाव के साथ में थे तो व्यक्ति अपने कम्युनिकेशन के साथ में कई बार बाधाओं को उत्पन्न कर रहा था, पारिवारिक जनों के साथ में दुविधाएं निकल कर आ रही थी। उससे दूर हटकर यहाँ राहु जब प्रथम भाव के साथ चलने वाले होंगे तो सिर्फ और सिर्फ संबंधों में संतान पक्ष के साथ में विशेष ख्याल रखने की आवश्यकताएं हैं। जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, ट्रैवलिंग की अप्रोच के साथ में खुद को आप काफ़ी हद तक रिलैक्सेशन के अप्रोच में लेकर चलें। और उसमें भी शुरुआती जो स्तर है जिसमें 12 जुलाई तक का जो समय अंतराल है उसमें अधिक संभलना आपके लिए आवश्यक रहेगा। ये एक निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे। दूसरे आधार पर आप ये भी देखें कि आप यहाँ पर नौकरी से व्यापार की ओर जाना चाहते हैं या फिर व्यापार के साथ तो कोई और नई शुरुआत आप करना चाहते हैं। आपने टारगेट लिया है कि 5 से 7 वर्षों के साथ में अपने रिटायरमेंट को प्लान करने वाले होंगे। वहाँ पर भी निवेदन आपसे हम करेंगे कि अत्यधिक धीमेपन की आवश्यकताएं आपको है। निर्णय के साथ में चलते हुए अभी ऐसे टारगेट को सेट करने से आपको बचना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी के साथ में आपको वर्क करने की रिक्वायरमेंट है। कई बार व्यक्ति ऐसे टारगेट लेता है और फिर खुद के लिए ऐसे इंस्टेंट डिसीजंस भी लेने वाला हो जाता है, फाइनेंसेस के साथ में, दूसरी स्थितियों के साथ में, जिसकी अभी हाल ही में आवश्यकता नहीं है। ऐसी प्रवृत्तियों से आप संभलने का प्रयास करें। और वहीं जो राहु की 7वीं दृष्टि यहाँ एक तरह से सप्तम भाव पर रहने वाली होगी, जहाँ केतु निरंतर चलायमान है, गृहस्थ पक्ष के साथ में आपके लिए यहाँ पर जो सामंजस्य की स्थितियां हैं, हल्के फुल्के भटका
भटकाव के बाद निकल कर आने वाली हो सकती है। और गृहस्थ पक्ष के साथ मोह भी यहाँ पर बढ़ने वाला होगा। अब ये देखिएगा कि कोई भी स्थान परिवर्तन संभावित तौर के ऊपर आपके लिए बेहतरी के दृष्टिकोण दे रहा है, और वहीं से आपको लगता है कि घर कैसे छोड़ेंगे, अभी तो संतान पक्ष और गृहस्थ पक्ष के साथ में जुड़े ही हैं, पुनः दूर जा रहे हैं, और वहीं से व्यक्ति अपनी प्रोग्रेस को कई बार स्क्वीज करने वाला हो जाता है। ऐसी स्थितियों से आप संभलिएगा। हालांकि जो केतु की स्थितियां सप्तम भाव पर है, व्यक्ति व्यापार के प्रति जो मोह लेकर आता है, व्यापार के प्रति जो तृष्णा लेकर आता है और स्वयं सारी स्थितियों को संभालने की ओर जाता है, केतु वहां चमत्कृत तौर के ऊपर व्यक्ति को प्रभाव देते हैं। हालांकि केतु भी व्यक्ति को भ्रमित करते हैं, किंतु वो भ्रम कई बार स्पष्टता के साथ में जीवन को परिवर्तित करने वाला आधार हो जाता है। और वहीं से आपके जो कार्य लंबे समय से व्यापारिक जीवन में अटके हुए थे, वहां एक अलग तेजी निकल कर आने वाली हो सकती है। यह भी गौर करने की आवश्यकता यहां पर रहेगी कि केतु जब परिवर्तन के साथ में चलेंगे, राहु की दृष्टि यहां सप्तम भाव पर शुक्र के राशि स्थान पर होगी। मंगल के राशि स्थान में चलायमान राहु की स्थितियां जब शुक्र के राशि स्थान को देख रही हो, केतु स्वयं शुक्र के राशि स्थान में हो, तो व्यक्ति अपने व्यापारिक आधार पर जो चमक दमक बढ़ानी होती है, जिस नाम को एक अलग ख्याति की ओर लेकर जाना होता है, जिसके लिए रुपए पैसे खर्च करने की आवश्यकता रहती है, वो तीव्रता आपको मिल सकती है। बिजनेस पार्टनरशिप के साथ में आपको ऐसा लग रहा है कि स्थितियों को हम ढो रहे हैं, कहीं पर भी पहुंच नहीं रहे हैं, उससे बाहर कैसे निकलेंगे, उस एक आधार के ऊपर आपको लगातार अपने सम्यक दृष्टिकोण को रखने की पूरी आवश्यकताएं रहने वाली होंगी। इस एक मूल मंत्र पर आप अपनी पूरी ही विचारशीलता को लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। आप इस बात पर भी यहां पर गौर करने वाले रहें कि जो आपके लिए निरंतर कोई न कोई भौतिकता के आयाम साथ में जुड़े हुए थे, इस खर्च की ओर बढ़ जाते हैं, यहां से इस ओर चलने का प्रयास कर देते हैं। ऐसी स्थितियों के साथ में आपको हल्का सा संभलना चाहिए। हालांकि ये निवेदन प्रमुख तौर पर हम आपसे करना चाहते हैं कि बिजनेस पार्टनरशिप में चलते हुए आपको यहां पर किसी भी स्थिति को ढोने से बचना चाहिए। यदि सेपरेशन का डिसीजन लेना है, यदि इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर आगे बढ़ना है, किसी और के साथ में जुड़ना है, एकदम स्पष्ट निर्णय का आधार आप अपने साथ लेकर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। हालांकि केतु की ये स्थितियां आपको व्यापारिक जीवन में एक अलग सिरे के साथ में नाम देने वाली हो सकती है। वो नाम, वो ख्याति भी आपका एक सम्यक आधार बनकर सामने आने वाला हो जाता है। उसी नाम के बूते व्यक्ति आगे भी बढ़ता चला जाता है। राहु की स्थिति जो भाग्य भाव पर रहेगी, भाग्य के साथ में आपके संशय लगातार जुड़ने वाले हो सकते हैं। साथ में ही ये भी स्पष्टता निकल कर आने वाली हो जाती है कि इसी सिरेबद्ध आधार के साथ में चलते हुए आध्यात्मिक चिंतन की प्रवृत्तियों में कमी आ सकती है। इस एक बात पर आप गौर कीजिएगा। इसका अर्थ यही है कि दूरदर्शिता भरे निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हायर एजुकेशन के साथ में कोई भी डिसीजन आपको मेजर लेवल पर लेना है तो 12 जुलाई 2022 तक रुकने का प्रयास करना आपके लिए अतीव आवश्यक रहेगा। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ आप बनाकर रखें, और वहीं पर जो तीनों ही त्रिकोण के साथ में राहु की स्थितियां चलायमान रहेगी, आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप शिव उपासना और गणपति आराधना के साथ में जीवन के आधार को जोड़ने का प्रयास करें, और वहीं पर आकस्मिक धन लाभ जैसे भटकाव से दूर रहिएगा। तुलनाएं यहां आपके ऊपर हावी हो सकती है, और कई बार वो ही व्यक्ति की खुशी को घटाने वाला आधार भी हो जाता है। उससे भी संभलने की आपको आवश्यकता है। कुल जमाजोड़ राहु यहाँ व्यक्तित्व में भ्रम दे सकते हैं। केतु की स्थितियां गृहस्थ पक्ष के साथ में और व्यापारिक पक्ष के साथ में मोह दे रही है। ये मोह कई बार व्यक्ति को ऐसे निर्णय से बचाने वाले हो जाते हैं जो सेपरेशन की ओर जाने वाले होते हैं। इसी वजह से केतु यहाँ एक अलग ताकत और एक अलग आभा को देने वाले होंगे। हालांकि ये बात जरूर है कि जो निर्णय लंबे समय से अटके हुए थे, भले ही वो सेपरेशन के बेस के साथ में थे, जहां से जीवन को एक अलग सुलह देखनी है, वहां भी केतु एक सपोर्टिव बेस को क्रिएट करने वाले हो जाते हैं। इसमें कहीं पर भी दुविधा के सिरे अंकित नहीं है। इसी वजह से राहु और केतु के इस परिवर्तन के साथ में आप अलग नवीनता अपने साथ देखने का प्रयास कीजिएगा। शनिदेव की इस दृष्टि की वजह से ही यहाँ भ्रम नहीं बढ़ने वाले हों और उसके साथ में निराशा नहीं आने वाली हो, इस एक बात पर भी गौर करना चाहिए।
तो ये था मेष राशि के जातकों के लिए राहु और केतु के इस परिवर्तन का समग्र चर्चा वृतांत। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ आपके सम्मुख हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।